हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं जिससे सभी स्टूडेंट्स को काफी फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो तो अपनी पढ़ाई किसी न किसी तरीके से अपने टाइम को एडजस्ट करके पढ़ ही लेते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता और जब वो फोर्सली पढ़ने भी बैठते हैं तो 1 घंटा के बाद उनके अपने सब्जेक्ट से इंटरेस्ट कम होने लगता है और उन्हें नींद आने लगती है और फिर वो नींद के हवाले हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई रुक जाती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई है वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है। आज हम इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर आए हुए हैं। हमारे पास एक टेक्निक है, रेनबो टेक्निक। रेनबो, फर्स्ट लेटर आर, रीड लाउडली। जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपनी आवाज को थोड़ा तेज करके पढ़ें, क्योंकि जब आप अपनी आवाज को थोड़ा तेज करके पढ़ेंगे तो वो आवाज आपके कानों तक आती रहेगी, वो आवाज आपके कानों में गूंजती रहेगी, आपके मैसेजेस आपके ब्रेन तक आते रहेंगे और आपके सामने जो कॉपी और किताब है उस पर आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और इस तरीके से आपकी पढ़ाई होती रहेगी। नेक्स्ट लेटर है ए, अवॉइड हेवी मील्स। जब भी आप पढ़ने बैठे तो उसके पहले आप भारी भरकम खाना ना खाएं, आप ज्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि जब आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपका शरीर भारी हो जाएगा और फिर आप लेजीनेस फील करने लगेंगे। आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर आपका शरीर जो है वो कंफर्ट पोजीशन ढूंढने लगेगी और फिर आप अपना हाथ और पैर फैलाने लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कंफर्ट पोजीशन में चली जाएगी और फिर आपको नींद आने लगेगा और फिर आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। नेक्स्ट लेटर है आई, इंटरवल। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे के पढ़ने के बाद आप गैप लें, आप इंटरवल लें और वो इंटरवल 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप 15 से 20 मिनट का इंटरवल लेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो रिफ्रेश हो जाएगा और फिर उस इंटरवल के बाद आप फिर से आप अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन बना सकते हैं, आपकी पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर है एन, नैपिंग। आप जब भी 2, 3 या 4 घंटे के लगातार पढ़ाई करते हैं तो लगातार पढ़ाई करने के बाद शरीर थक जाता है। जब शरीर थक जाता है तो आप 25 से 30 मिनट का नैपिंग लें, नैप लें, क्योंकि जब आप 25 से 30 मिनट का नैप लेंगे तो आपका शरीर जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और फिर से आपको अपने सब्जेक्ट की तरफ आपकी इंटरेस्ट बन जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट की तरफ आप ध्यान देने लगेंगे और आपकी पढ़ाई फिर से होने लगेगी। नेक्स्ट लेटर है बी, बी सीटेड अपराइट। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप सीधी होकर बैठें, हो सके तो आप टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप टेबल और चेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आप सीधे बैठ पाएंगे। सीधे बैठने के बाद आपकी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बना रहेगा। आप जब भी कभी पढ़ने बैठें तो आप कभी भी लेट कर, कभी भी सो कर या कभी भी झुक कर ना पढ़ें, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी बॉडी कंफर्ट पोजीशन में चली जाती है, आपको फिर लेजीनेस फील होने लगेगा, आपको आलस लगने लगेगा, आपको नींद आने लगेगी और आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। नेक्स्ट लेटर है ओ, ऑर्गेनाइज योर स्टडी। ऑर्गेनाइज योर स्टडी का मतलब है कि आप टफ सब्जेक्ट को भी साथ में रखें और इजी सब्जेक्ट को भी साथ में रखें। जब आप लंबे समय तक टफ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट उस टफ सब्जेक्ट की तरफ से कम होने लगता है और फिर आपकी पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगती है। उस वक्त आप इजी सब्जेक्ट को भी बगल में रखें और उसी वक्त आप इजी सब्जेक्ट को ले लें, क्योंकि जब आप इजी सब्जेक्ट को ले लेंगे तो आपका इंटरेस्ट उसके तरफ बनने लगेगा और कुछ देर तक जब आप इजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है और फिर कुछ देर के बाद आप फिर टफ सब्जेक्ट को ले लें और फिर टफ सब्जेक्ट को पढ़ने लगे। तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करके पढ़ें, मतलब टफ सब्जेक्ट को पढ़ें बोर होने के बाद या फिर इंटरेस्ट कम होने के बाद आप इजी सब्जेक्ट को पढ़ने लगे और कुछ देर के बाद इजी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट जब फिर कंटिन्यूअस बना रहेगा तो फिर आप उसको छोड़कर फिर टफ सब्जेक्ट की तरफ आ सकते हैं। इस तरीके से आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस होती रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर है W, वर्क स्टेशन चेंज। आप जब कभी भी पढ़ें तो एक ही जगह पर लगातार ना पढ़ें, क्योंकि जब आप 1 से 1.5 घंटे तक लगातार जब आप किसी एक जगह पर पढ़ते हैं तो उस जगह का मतलब एनवायरनमेंट को, उस जगह को देखते देखते आपका मन बोर फील होने लगता है, आप इंटरेस्टलेस होने लगते हैं। तो आप 1 से 1.5 घंटे के बाद या फिर आप अपने समय के हिसाब से आप देख लें कि कितने देर में आपको एक ही जगह पर पढ़ने में बोर फील होता है, तो उतने देर के बाद आप अपनी जगह को चेंज कर लें। जैसे कभी स्टडी रूम में पढ़ लें,
कभी आप अपने गार्डन में जाके पढ़ लें, कभी और आपके घर में कोई अगर कंफर्टेबल रूम है तो वहाँ पर आप जाके पढ़ें। मतलब 1 से 1.5 घंटे में आपको जगह चेंज करके पढ़नी है, क्योंकि जब आप जगह चेंज करके पढ़ते हैं तो न्यू इन्वायरमेंट मिलता है और फिर वहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए आपका कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट पर बना रहता है। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करके, इस तरीके से आप अपने जगह को चेंज करके, इस तरीके से आप सीधी बैठकर आप अपने तरीके से, आप अपने अच्छे तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई बेहतर होगी और आपका पढ़ाई पे मन लगा रहेगा और आपका कभी भी इंटरेस्ट पढ़ाई से कभी खत्म नहीं होगा, कभी इंटरेस्ट कम नहीं होगा और आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आप सफल होंगे, आप कामयाब होंगे।